कि क्या रहनी चाहिए सुबह उठ के, किसी की अगर किसी को उठते ही सबसे पहले क्या खाना या पीना चाहिए? सबसे पहले तो वाटर इज द मोस्ट अंडररेटेड मैक्रोन्यूट्रिएंट आई वुड से। प्रोटीन फैट्स तो सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स। पानी अगर नहीं लिया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, बिकॉज पानी एक मेन चीज़ है जिसने सारी जो आपने खाई है न्यूट्रिशन उसको पचाना है और आपके ब्लड में उसको प्रॉपरली सर्कुलेट करना है। एंड पीपल डू नॉट टेक इनफ वाटर। और ये मेरे आसपास काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं मेरे, वो कहते हैं कि हमसे पिया नहीं जाता पानी। तो मैं उनको सब्स्टिट्यूट बोल देती हूँ, कोकोनट वाटर लो, या मे बी ये जो ग्रीन टी आई वाज टॉकिंग अबाउट, या कोई हर्ब्स ही उसमें सिनेमन बॉयल कर लो, पानी का टेस्ट चेंज हो गया, बिल्कुल। उसको सिप सिप लेते रहो, एंजॉय इट एज अ टी। उसमें इलायची डाल लो, इतनी हर्ब्स है हमारे पास इंडिया में। तो स्टार्ट ऑफ द डे शुड बी विद ल्यूकवार्म वाटर, एटलीस्ट 2 ग्लासेस। और मेरा ये रहता है एम कि हर किसी के लिए कि भी बिफोर 1 PM 1.5 लीटर आपका कंज्यूम हो जाना चाहिए लिक्विड पानी। ओके, दोपहर 1:30 बजे से पहले? हाँ, 1:30 बजे से पहले। ओके। और जैसे वाटर का है इनटेक, वाटर टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, एक्सेस ले लो। तो उसका सिंपल फंडा यही है कि ऑन एवरी 20 kgs ऑफ योर बॉडी वेट टेक 1 लीटर ऑफ वाटर। ओके। तो किसी का अगर 60 किलो है तो 3 लीटर सारे दिन में कंज्यूम करना है। ओके। हाँ, जिसका ज्यादा है जैसे 100 है तो उसका 5 लीटर बन गया सीधा सीधा। ओके। लेकिन मैं इमीडिएटली तो ये नहीं कह सकती आज वो 1 लीटर पी रहा है, अब कल 5 लीटर भी पी लेगा, 5 लीटर पीना बड़ा, क्योंकि वो प्यूकिश भी हो जाता है इनिशियली आप जब। तो स्टार्ट ऑफ विद द डे विद, या मे बी रात को चिया सीड्स उसमें भिगो दो, वो वाला पानी पी लो। हाई इन जिंक, एंटी इन्फ्लेमेटरी उसकी है एस्पेक्ट। और चिया सीड्स को बाद में आप खा भी सकते हो या उनको? हाँ, च्यू कर लो, आप खा लो। ओके। एंड उसको कच्चा नहीं लेना चाहिए। ओके। देन कॉन्स्टिपेशन इश्यूज हो जाते हैं। तो उसको बॉईल करके? बॉईल नहीं करना। ओके। रात को पानी में भिगो के? हाँ। ओके, कच्चे नहीं खाने, कच्चे नहीं खाने, रात को भिगो दो, वो फूल जाएंगे। फिर और वो बल्क आपको डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, जस्ट लाइक इसबगोल। और या फिर मेथी की दाना, उसका भी सेम है, वो एल्कलाइन करता है आपकी स्टमक को, तो मेथी दाना भी हेल्पफुल है। या अगर आपको कुछ नहीं लेना तो आप सिर्फ नॉर्मल ल्यूकवार्म वाटर शुरू करो, वो लो। उसके बाद थोड़ा गैप देके अनदर ग्लास और अ कप, मे बी 300 ml का कप ही होता है, 250 का होता है। अगर आपको चाय कॉफ़ी या जिस चीज़ की बेड टी से पहले ये 2 चीज़ें कर लो, उसके बाद माइल्ड अपना 1 कप चाय ले लो, एंड देन हैव योर ब्रेकफास्ट। और अच्छा, अक्सर ये है कि जैसे इंटरमिटेंट डाइट्स है, मैंने भी उससे बहुत ट्राई किया है, बट आई फील उससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लो हो जाता है, स्लगिश हो जाता है, और फिर आपका पचता कुछ नहीं है। पतले ज़रूर होते हो आप, लीन लुक आ जाती है, इंच लॉस होता है, बट वो जो होता है ना, एक एनर्जी फैक्टर खत्म हो जाता है आपकी बॉडी में, और आप चिड़चिड़े रहते हो। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं ना बिल्कुल रेगुलरली फॉलो नहीं करता उस चीज़ को। हाँ, मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने वेट कितने सालों में कम किया। मैंने वेट कम से कम 5 साल में कम किया है। ओके, ठीक है। मतलब कि मैंने ये नहीं कि 1 साल पहले 2 साल पहले मेरा इतना वेट था, नहीं, मैं 2014-13 से इसको कम करता ला रहा हूँ। ओके। मतलब कि रेगुलरली, बिकॉज मेरे को डॉक्टर ने बोला था, बिकॉज मैं लेप्रोस्कोपी कराने गया था। अच्छा, ओके। कि भाई मेरे से कम नहीं होगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कम कर सकता, बिकॉज मैं खाना नहीं छोड़ सकता। ठीक है। तो उसने बोला कि सी तेरी अभी उम्र नहीं है, तो क्यों अपना शरीर खराब कर रहा है, तो इसको टाइम लगा के कम कर। कौन कह रहा है तेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं, तो जिम जा। तू कुछ चीजें छोड़ दे, जो तू रेगुलर कुलचे खा रहा है या बर्गर खा रहा है, इनको छोड़ दे, है ना। रोटी कम कर ले, सब्जी का इंटेक ज्यादा कर ले, दही ज्यादा खा ले, है ना, जो तू कर सकता है ना। चीनी छोड़ दे, जो सबसे इजी चीज है। घर में लड्डू आए या मिठाई है, ये छोड़ दे, मत खा। गार्बेज डस्टबिन मत समझ अपने पेट को कि नहीं डालना ही डालना। तो मैंने वो किया और मैंने धीरे धीरे कम किया। तो अभी भी मैं हफ्ते में 1 दिन अपने मेटाबॉलिज्म को काम करवाने के लिए ज्यादा खा लेता हूँ, ताकि उसको लगे कि सही, ऐसा ना हो कि एक दिन खाना ही बंद हो जाए। ये ठीक है। वो चीज वही है कि 10 डेज आप एक डिसिप्लिन रूटीन रखो, 10th डे आप डिटॉक्स कर लो, फिर एक दिन आप चीट डे रख लो। खाओ सब कुछ, लेकिन पोर्शन साइज कम वो कर दो आप अपना कंट्रोल। नहीं तो लोग पता क्या करते हैं, चीट डे का ना, वो फिर वो पूरे हफ्ते की कसर एक दिन कि भी आज किलो ये खा लो, मिठाई भी खा लो, कि हाँ सब कुछ खा लो, आज बटर चिकन भी खा लो, आज कुछ बिंज डाइट पे चले जाते हैं। सही बात। वो नहीं करना, पोर्शन कंट्रोल। अब जैसे कई लोग हैं
खाते हैं सारे ही हैं, पिज्जा बर्गर्स ये वो। तो अब जैसे कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं कि घर पे बच्चे तो खाते ही हैं, उनको रोका तो जा नहीं सकता इमीडिएटली, तो यार दिल कर रहा है, खुशबू आ रही है, तो मैंने कहा रोका किसने है, तो एक स्लाइस खा लो ना, 4 में से 1/4 लो, उसका भी आधा कर लो, और उसको च्यू अच्छे तरह करो, स्लोली खाओ। और च्यू करके अक्सर बंदा थक जाता है कि यार बस आई एम डन, तो वो 1/4 का भी हाफ हो गया, तो वो उसका कोई नुकसान नहीं होएगा बॉडी में। जस्ट स्मॉल पीस ऑफ केक वुड नॉट हैम्पर जो आपका जो चल रहा है, क्योंकि एक डिसिप्लिन और रूटीन है हेल्थ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई टेम्पररी तो है नहीं है कि 6 महीने डाइट किया, पतला हो गया, नाउ व्हाट। ये तो रेगुलर अगर हमारे ऐसे पेरेंट्स एंड दादा परदादा के टाइम में उनका अगर आप देखोगे एक फिक्स रूटीन है, बिल्कुल सुबह उठेंगे, जो भी है चाय पानी, बिल्कुल फिक्स उनका रूटीन है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और वो फिक्स रोटियां भी फिक्स है उनकी। और हमारा कोई है ही नहीं है, तो इसीलिए हमें प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल दैट्स द प्रॉब्लम आजकल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को याद आ गई। रॉक गार्डन जिन्होंने बनाया